सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं एक और वैकेंसी फ्रॉम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आ चुकी है। स्पेशली ओनली स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी में वैकेंसी अनाउंस हुई है, पर यहाँ पर मैं आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है उसमें कनेक्ट करूंगी और आपको सारे पॉइंटर्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट लिखी हुई है https://b.delhi.gov.in। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज इसे DSSB के नाम से बहुत फेमसली जाना जाता है। डियर, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2025 है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप कर सकते हैं, तो 18/8/2025 मतलब 18 अगस्त 2025 12 PM आफ्टरनून से आप इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट क्या है? क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 16/9/2025 मतलब 16 सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ है आपके पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट कोड मेंशन्ड है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, और ये ग्रुप भी दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप है। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी है। टोटल वैकेंसीज यहाँ है जनरल की वैकेंसी, ओबीसी, SC, ST, EWS एंड टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट कोड जैसे दिया हुआ है 1925 स्टैटिस्टिकल क्लर्क की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में यहाँ पर इनकी वैकेंसीज है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 78 है। पर हमें जो मतलब है मैं उस वैकेंसी में नीचे आ जाती हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर, ये वाली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसका जो कोड है वो 4425 है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी नोटिफिकेशन में कोड से ही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम 4425 कोड का ही सारी चीजें आगे भी पढ़ेंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिल्ली जेल बोर्ड में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और जो आपका ग्रुप है, ग्रुप बी में आपका यहाँ पर पोस्ट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 50 है, यहाँ पे 50 टोटल वैकेंसीज है। आप देख सकते हो 34 यहाँ पर जनरल की है, और उसके बाद ओबीसी और EWS वगैरह की जो वैकेंसी आप देख सकते हो। टोटल 50 वैकेंसीज के लिए इन्होंने यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट को निकाला है। और अब याद रखिएगा 4425 मतलब 4425 आपका पोस्ट कोड है। बाकी जो अदर भी स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में अपना देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर इन्होंने, मैंने ये नोटिफिकेशन खुद ही पढ़ी थी, उन्होंने मेंशन किया है आप ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ऑफलाइन मोड यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे जाकर के स्टार्ट कर सकते हैं फिलअप। द क्लोजिंग डेट जो है वो 16/9/2025 है। इसके पहले आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद ही आप यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है सबका। तो पोस्ट कोड 1925 का है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले नीचे जाना होगा और हमें 4425 कोड पोस्ट कोड में आना होगा। ये 2125 है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करके 4425 पोस्ट कोड में आना है। तो अभी 2425 चल रहा है, आई थिंक 1 मिनट 33 चल रहा है। मुझे अभी और भी नीचे जाना होगा। यहाँ पर 37 आ गए, हमें 44 पे आना है। 44 40 1 मिनट 42 हो गया, हमें जाना है यहाँ 43 था ये, एंड देन नेक्स्ट है आपका 44। ये है पोस्ट कोड 44 मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो आपका दिल्ली जेल बोर्ड है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 50 सीट्स के लिए निकाली है इन्होंने। अपर की 34 है, ओबीसी की 1 है, SC की 11 है, ST की 4 है, EWS की कोई सीट नहीं दी है यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा है अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड की तरफ से, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो मतलब डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। एक्सपीरियंस कितना चाहिए? कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। आप फ्रेशर हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे स्केल आपका 35,400 से लेके, आप याद रखिएगा लेवल 6 पे 35,400 अगर है, तो अगर आप दिल्ली में रहेंगे तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि आपकी जो सैलरी है लगभग 70 से 72,000 यहाँ पे बनेगी। क्योंकि देखो दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां पर सारा बेस्ट जो भी लगता है वो सारा लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो
लेवल 6 पे जो सैलरी बनती है वो 70 से 72,000 ही बनती है। तो भले ही उन्होंने लिखा है 35,400 से लेकर के इतना, तो 35,400 का मतलब यही है कि इनिशियल आपका ट्रेनिंग के बाद जो है वो इतनी सैलरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। उसके रिलैक्सेशन भी उन्होंने दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है 5 साल से तो कुछ रिलैक्सेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो होंगे इनके पास पहले से, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे मैं पोस्ट कोड से ऊपर बढ़ जाती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, आपको पता लग गया आपकी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। इसके बाद हम थोड़ा सिलेबस वगैरह में भी चले जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, देखो हाउ टू अप्लाई, आपको ना इस वाले https://b.online.nic.in वाली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी 18 अगस्त को और क्लोज हो जाएगी 16 सितंबर को। उसके पहले आपको कर देना है फिल, ठीक है। अभी आते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में भी जान लीजिए। सारे कैंडिडेट्स मेल्स पे लगेगी 100 रुपीज पर, अगर आप फीमेल है, अगर आपके पास SC/ST का जो कार्ड है वो बना हुआ है तो आपको ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। मतलब जो फीमेल्स है और SC/ST जो है वो ये फीस नहीं है, बिना इसके ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देखो कितनी सारी इन्होंने आपको अच्छी चीजें, और जो एक बार फीस दे दी है वो नॉन रिफंडेबल है, फिर से नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है वो कितने टीयर में होगी, टीयर 1, टीयर 2, ये पता होगा। तो हमारा पोस्ट कोड क्या था, 4425। आप देखो यहाँ पर 4425 नहीं है, नीचे चलते हैं, ये 3325 है यहाँ पर, आई थिंक 4425 इसमें भी नहीं है, नीचे चलते हैं, ये 2242 है, 2625 आ जाओ भाई, 4425 वाला ये रहा हमारा 4425। तो मतलब क्या है कि जो ये पेपर होने वाला है ये 2 टीयर में होने वाला है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटे आपको मिलेंगे, सेक्शन 2 होंगे इसमें। MCQ 1 मार्क का होगा एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। अच्छा, ये मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ जो इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप देखोगे SSC JEE जैसा ही कुछ है, पर SSC JEE में अरिथमेटिक नहीं है, पर RRB JEE से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ सिलेबस है ना। सेक्शन B में MCQ होंगे 1 मार्क के, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं या आप मैकेनिकल के हैं तो जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि 2 टीयर में पेपर होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप टीयर 2 दे पाएंगे, ठीक है। देखो ये था आपका टीयर 1, तो टीयर 1 में आपको ये मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। टीयर 2 देखो, टीयर 1 में आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है। और मैं आपको बताऊं, ये नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आपकी कुछ क्वालिफाइंग है टेक्निकल के लिए, कुछ मार्क्स उन्होंने बना रखे हैं, उतने आने ही चाहिए, पर जो लिस्ट है वो पूरे टोटल मार्क्स से कैलकुलेट की जाएगी, अभी आगे बताएंगे। और टीयर 2 का जब एग्जाम होगा, जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 2 फिर से आपको देना होगा। अगेन सेक्शन 1 होगा, ए होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगी 50 नंबर की। मतलब टोटल 200 का टीयर 2 होगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 में जाएंगे एंड देन आपको ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो मैं यहाँ पे देख रही थी, वो ये है, देखो फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, ठीक है। 2 टीयर में पेपर होगा। तो देखो पहले लिखा है इन 1 टीयर, पहले टीयर में आप ये देख सकते हो टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन जो है, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली डोमेन सब्जेक्टिव स्पेसिफिक। मतलब ये हुआ जो सेक्शन बी है ना, टीयर 1 में जो सेक्शन बी है जिसमें आपका टेक्निकल है, उसमें कुछ मार्क्स ये पहले से बता देंगे, इतना रखना ही रखना है, उससे ज्यादा होगा। देखो जैसे मान लीजिए आपका टेक्निकल 100 क्वेश्चंस है, तो टेक्निकल में कुछ ये बना देंगे 30%, 40%, व्हाटएवर, इतना होना ही चाहिए। इससे ज्यादा तो बहुत अच्छा, पर इससे कम है और दूसरे वाले जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें अगर मार्क्स ज्यादा भी है, इसमें कम है, तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। कहने का सिंपल मतलब यही है इनका, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है। एंड हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी टेकिंग फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। दोनों को ऐड करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। बट सेक्शन जो आपका इन्होंने दे रखा है टेक्निकल वाला, वो सेक्शन बी जिसको कह रहे हैं, उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और 2 टीयर इन 2 टीयर टेक्निकल एग्जाम, टीयर 1 एग्जामिनेशन, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्टेड सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए, ये ठीक है। टीयर 2 में क्या है, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी एप्लीकेबल डोमेन, मतलब कि मिनिमम एक मैंडेटरी मार्क्स यहाँ पर भी डोमेन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में लिया जाएगा एंड देन आपको कंबाइन करके ही मेरिट लिस्ट निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए इन्होंने क्वालिफाइंग रखा है 20 मार्क्स, है ना, अगर आपके उससे कम है 19 है, लेकिन आप टोटल मार्क्स में फिर भी आप वहां पर आ रहे हो, तभी आपको नहीं लिया जाएगा, उससे ऊपर ही रहना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टेक्निकल के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा है और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पेपर लेंगे, ठीक है।
आप बाकी चीजें यहाँ पर एक बार स्टॉप करके देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग ये सब भी बता दिया। स्किल एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, जो कि मेंशन कर दिया है इन्होंने, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो सकता है। जनरल यहाँ पर जो भी आपके क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है, जनरल को 40% होना चाहिए, ओबीसी 35 एंड जो आपका एससी एसटी है 30% होना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमारा हो गया, ये सब हमारे मतलब का नहीं है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको एज सच जो इंडियन गवर्नमेंट देती है उसके हिसाब से ही होने वाला है, उस पर कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हैं, एसटी एससी को ग्रुप बी और सी में 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो हमारी जो पोस्ट है 44-25 वो ग्रुप बी में आती है, तो 5 साल का आपको मिलेगा एससी एसटी। ओबीसी को मिलेगा 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को मिलेगा 10 साल, और बाकी आप देख सकते हैं किसको कितना मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो है वो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो विडो और डाइवोर्स वुमन के लिए यहाँ पर अप टू 35 इयर्स यहाँ पर एज यहाँ पर इन्होंने देकर रखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो एज सच वही है जो हर जगह होते हैं। भैया चीटिंग वीटिंग करते हुए पाए गए तो फिर निपटा दिए जाएंगे, बस इतना ही सारा है। बाकी ये भी बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके अलावा आई थिंक मैक्सिमम चीजें हो गई है, एब्रीविएशन वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, और अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला। यहाँ पर इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम के लिए कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं, जहां पर एज रिलैक्सेशन या एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, पूरी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन की हेल्प से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप PW के साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। बाकी मैंने आपके लिए पूरी नोटिफिकेशन पढ़ दिया। थैंक यू सो मच, keep learning, keep growing, and I hope you get selected as soon as possible. या आप कह सकते हो, may you get what you deserve. Thank you so much.